बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर डीजी प्रोसिक्यूशन केपीके का कंप्लीट पेपर जो कि ईटा की तरफ से 15 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। आज की इस वीडियो में ये पेपर हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे जिसमें 100 MCQs शामिल हैं। एक ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि अक्सर क्वेश्चन इस पेपर के क्लियर हैं, मतलब आपको नज़र आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है, तो आपको वो क्वेश्चन या जो भी सेंटेंस है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। लेकिन जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निज़ामुद्दीन ऑन 19 अप्रैल 1953। ये 19 अप्रैल 1953 है। ड्यू टू किस वजह से? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निज़ामुद्दीन प्रूव टू बी इनकम्पिटेंट टू हैंडल द डिफ़िकल्टीज फोर्स बाय द कंट्रीज। वो इनकम्पिटेंट थे, ना अहल थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन डिफ़िकल्टी विच डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आइन है वो काफ़ी देर बाद बना था, 9 साल बाद, तो उसके लेट होने की रीज़न क्या थी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो सूबाई और विफाकी हुकूमत के दरमियान रबता था या जो उनके दरमियान जो पावर की तकसीम थी वो ठीक नहीं थी, तो इसमें ऑप्शन सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान पढ़ते हैं। द फास्टेस्ट रीड राइट टाइम एंड मोस्ट एफिशिएंट डेटा स्टोरेज ऑफ एनी डिस्क अरेंज टाइप इज अचीव्ड विद RAID 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, इज क्रिएटेड बाय क्वेरिंग वन और मोर ऑफ द बेस tables प्रोड्यूसिंग डायनेमिक रिजल्ट टेबल फॉर द यूज़र एट द टाइम ऑफ द रिक्वेस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 का, वो है बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, वेव। नेक्स्ट है, ए डैश ऑपरेशन assesses the state of an object but does not alter the state in the object oriented data modeling। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 5 का राइट ऑप्शन क्वेरी। ऑप्शन नंबर ए है क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट है, कमांड्स इंक्लूड ग्रांट और रिवोक द privilege to access the डेटाबेस आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स विद इन द डेटाबेस। तो इस राइट ऑप्शन है DCL। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी कम्प्लीटली प्रोसेस्ड और नॉट प्रोसेस्ड विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? 7 को इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम पॉइंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, आई लेफ्ट स्मोकिंग लॉन्ग अगो। ये इंग्लिश का MCQ है। तो इसमें लेफ्ट क्या है? लेफ्ट जो है ये वर्ब है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 10 है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज समटाइम कॉल्ड। इसको समटाइम क्या कहते हैं? और इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्लास बॉक्स टेक्सटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लेयर हैंडल्स द फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन डेटा सो दैट इट विल बी रीडेबल द डेस्टिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेट्स आर फाउंड एट द लेवल। तो इसमें कौन से पैकेट हैं? तो ये हैं नेटवर्क पैकेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ड कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड कंप्यूट से ये वर्ड निकला है। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स टू कैलकुलेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इज ए कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर फॉर ए ट्रायल पीरियड। इसमें कौन सा कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है? 14 नंबर में शेयरवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद है, विच टाइप ऑफ मेमोरी। मैं पढ़ देता हूँ, ये अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो मेरी आवाज़ पे आप तवज्जो दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी मेमोरी? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, बोथ ए एंड बी। इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है, बोथ रैम एंड रोम, बोथ जो है वो प्राइमरी मेमोरीज है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर बस? कंट्रोल बस, डेटा बस,
एड्रेस बस नंबर 3 पे, नंबर 4 पे टाइमर बस, तो इसका राइट ऑप्शन है टाइमर बस। ऑप्शन डी राइट है, ये जो है कंप्यूटर बस नहीं है, टाइमर बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इन ए टोपोलॉजी इफ एनी कंप्यूटर फेल्स द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसी कौन सी टोपोलॉजी है, तो ये है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये इस तरह की टोपोलॉजी होती है, डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर्स एंड प्लॉटर आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यूनिट होते हैं, ठीक है ये। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज टू परफॉर्म द कम्प्लेक्स टास्क लाइक वेदर प्रिडिक्शन एंड वेपन डिज़ाइनिंग। वेदर प्रिडिक्शन मतलब मौसमियात की जो पेशन गोई होती है, और वेपन डिज़ाइनिंग, इसके लिए कौन से कंप्यूटर यूज़ होते हैं, इसके लिए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू प्रेस डैश इन MS Excel द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, तो ये है एंटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो 21 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं, इसमें क्या है, सी करेक्ट है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बाइट। इसमें अक्सर लोगों को बिट में भी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आजकल जो मॉडर्न दौर में यूज़ हो रहा है वो बिट की बजाय बाइट यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें 8 या 16 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करता चलूँ कि आजकल जो बाइट यूज़ होता है। इसके बाद द टेक्निक यूज टू इंटरकनेक्ट ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स आइडेंटिफाइड बाई यूनिक नेम इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं वर्क ग्रुप, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है इंस्टेंट मैसेजेस आर कैटेगराइज्ड एज चैटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, द टाइटल इस्लामिक कोऑर्डिनेटर वाज यूज्ड फॉर, ये किंग फैसल को दिया गया था, ठीक है, इस्लामिक कोऑर्डिनेटर का टाइटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं, द फर्स्ट अफगान वार वाज रिकॉर्डेड इन, पहली अफगान जंग जो कब हुई थी, 1839, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये पैसिफिक क्वेश्चन है, बहरे ओकियानूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है, वाज द कैपिटल सिटी ऑफ उमैया कैलिफेट, उमैया खिलाफत का जो कैपिटल था, दारुल खिलाफा का कौन सा शहर था, तो वो था, इसमें है ऑप्शन नंबर ए दमिश्क, ऑप्शन दमास्कस, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दमिश्क। नेक्स्ट है, झूठ बोलना, ये क्वेश्चन सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं बता देता हूँ, झूठ बोलना कौन सा गुनाह है, सगीरा, कबीरा, मुतवस्सित, ठीक है। तो इसमें कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है झूठ बोलना, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है, हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब शुरू हुआ, तो ये शुरू होता हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है, हु फाउंडेड अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद किसने रखी थी, तो ये मौलवी अब्दुल हक ने रखी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी, ये भी आसान है, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टारवेशन इज़ पॉसिबल, तो 33 नंबर का जो आंसर है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है, स्मोक सिग्नल्स आर द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं, इन एन इन्वायरमेंटल in an environment with many high voltage devices the best transmission medium would be, तो इसका क्या होगा, बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी मेजर्ड बाई थ्रूपुट, प्रोपगेशन स्पीड, प्रोपगेशन टाइम, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ए डे एट द पोल्स इज, पोल्स पे जो ड्यूरेशन होती है डे की, दिन का दौरानी वक्त कितना होता है, वो 6 माह होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है, 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, 38 नंबर क्वेश्चन है, वाई हैव यू कम लेट, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखें। तो जहाँ पे हैड होगा वो करेक्ट होगा, ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें हैड नहीं है। ही सेड टू मी वाई आई केम लेट, इसके बाद ही आस्क्ड मी वाई आई हैव, ये भी नहीं होगा। ही टोल्ड मी एज टू वाई, इसका जो वो है ठीक नहीं, फिक्रा ठीक नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड कम लेट। नेक्स्ट है, आई शैल हेल्प द पुअर मैन, इसका आपने करेक्ट पैसे वाइज बताना है, तो ये तो आसान है, द पुअर मैन विल बी हेल्प बाई मी, द पुअर मैन विल बी हेल्प बाई मी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 40 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द फ्लावर्स स्मेलिंग स्वीट, स्मेल्ड स्वीट द फ्लावर्स, फ्लावर्स स्वीट स्मेलिंग, और लास्ट है द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो इसमें लास्ट करेक्ट है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है।
41 का। इसके बाद 41 की जाने बढ़ते हैं। नदवतुल उलमा स्टार्टेड फंक्शनिंग एट लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है ही वाज डैश ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू विच ही अटेंडेड, ही वॉज फ्राइटेंड, वो खौफजदा था, ठीक है, डर लग रहा था उसे, फ्राइटेंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू विच ही अटेंडेड। इसके बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन पे। अलीगढ़ मुस्लिम लीग स्टार्टेड बाई सर सैयद अहमद खान इन 1877 हैड ए क्लियर प्रोग्राम, उसका मकसद क्या था? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, टू कीप द मुस्लिम कम्युनिटी अब्रेस्ट विद द वेस्टर्न नॉलेज, मतलब उनको मगरबी तालीम देना और उस जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनकी तालीम हासिल करना, या उनको मतलब ताकि उनकी जदीद सियासत में हिस्सा ले सके। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मेन एक जो मकसद था मेन, वो क्या था मुस्लिम लीग का? बी लॉयल विद द नेशनल कांग्रेस, बी क्लोज टू द हिंदू कम्युनिटी, बी लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बी लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इसमें, ठीक है। 44 में सी करेक्ट है। इसके बाद 45 है, विच द फॉलोइंग मूवमेंट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इतिहाद किस तहरीक से ज़ाहिर होती है? तो यह है खिलाफत तहरीक, खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद 46, विच सिंबल इज़ यूज टू एंटर द नंबर एज ए टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन ए, ये अपर कामा है, ठीक है, ये अपर कामा, एक होता है लोअर कामा, एक होता है अपर कामा, ये अपर कामा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग, तो मैं पढ़ देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉर्ट कमांड फ्रॉम टेबल मेन्यू, सॉर्ट कमांड फ्रॉम डेटा मेन्यू, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, सॉर्ट कमांड फ्रॉम डेटा मेन्यू, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डेटा मेन्यू वाला, ठीक है। इसके बाद टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल इन ए वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग कंट्रोल की, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बाकी शिफ्ट है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल है, लेकिन इसमें राइट है बी, कंट्रोल की। नेक्स्ट है यूजिंग F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट ए चार्ट ऑन चार्ट शीट क्रिएट्स क्या? A2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट, ठीक है, इसमें क्या है? A2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 50 की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट इज, स्प्रेडशीट का क्या एडवांटेज है? कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशंस, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव, इसमें ऑल ऑफ द अबव ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ डेटा फाउंड इन ए स्प्रेडशीट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? वर्ड्स, नंबर एंड लेबल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट है, ठीक है। वर्ड्स, लेबल एंड नंबर्स, या वर्ड, नंबर्स एंड लेबल्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंडल्ड बाई DBMS, डेटा इंटेग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, तो 52 का जो आंसर है ये है 52 का मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, आप चेक कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द अबव है, 52 का डी आता है, ठीक है। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू ए मेथड ऑफ डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वन डेटाबेस कंटेन्स दैट आर इंक्लूडेड इन अनदर डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन थी दो में, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पार्टीशनिंग है, कुछ कहते हैं इसमें रेप्लिकेशन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 53, इसका रेप्लिकेशन आंसर है। पार्टीशनिंग क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। पार्टीशनिंग का ये MCQ था, अगर ये MCQ आता, रेफर्स टू मेथड ऑफ डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन विच डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डेटाबेस रिजाइड एट डिफरेंट नोड्स इन नेटवर्क, तो इसका आंसर होना था पार्टीशनिंग, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या था? रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट था, ठीक है, ये नेट से मैंने सर्च किया, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ठीक है, पार्टीशनिंग, ये भी आ सकता है नेक्स्ट पेपर में। इसका द एट्रीब्यूट्स में शेयर, 54 नंबर क्वेश्चन है, ए डोमेन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है एन एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज फील्ड, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसमें 55 में ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन जान पढ़ते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी या बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो किस ज़रिए से प्रोड्यूस हो रही है, कौन से ज़राए से? एटॉमिक एनर्जी, कोल, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज, तो इसमें राइट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्स, मतलब जो आपकी पानी से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज होते हैं, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। लास्ट है नन ऑफ द अबव, इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट वन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज। इसके बाद है शी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट, तो इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन? करेक्ट नरेशन आपने बतानी है, चूँकि पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो इसमें है शी सेड टू हिम व्हाट डिड ही वांट,
ये ऑप्शन नंबर 57 में आ जाएगा। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, तो इसमें चूंकि पास में कन्वर्ट हो जाता है ये, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो इसका 58 का क्या होगा? अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाई मी। आपने पैसे वाइज बताना है। अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई मी, चूँकि इसका टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन है या हैज़ के साथ बीन लगता है और स्टोरी के साथ हैज़ लगता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई मी, 58 का बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 59 है, व्हेन माई फादर वाज इल एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, गो टू द हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें 59 में। बाकी है ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या टू द हॉस्पिटल करेक्ट हो जाएगा, ये आर्टिकल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शी बाट अ ब्लू नाइस लॉन्ग ब्लू कर्टन, या लॉन्ग नाइस ब्लू कर्टन, या कर्टन नाइस लॉन्ग ब्लू, तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, नाइस लॉन्ग ब्लू कर्टन, क्योंकि इसमें जो तरतीब होती है, पहले होती है आपकी ओपिनियन, फिर होती है साइज़, फिर होता है कलर, फिर होता है ओरिजिन। ठीक है, इसका एक मैंने वो भी लिया हुआ है, आपने इस तरतीब को फॉलो करना है। पहले होता है ओपिनियन, फिर साइज़ होता है, फिर फिजिकल क्वांटिटी। कुछ इस चीज़ में इसमें है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें पहले ओपिनियन था, फिर साइज़ था, फिर कलर था, फिर ओरिजिन था। हमने इन चार को फॉलो किया, 1 2 3 4 जो इस क्वेश्चन में थे। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए इस, तो आपने इस तरतीब को फॉलो करना है। ठीक है, ये तरतीब याद रखेंगे आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल, ये आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है। इसमें हर इदारे का पास पेपर आपको मिलेगा, जितने भी इदारे हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर आजकल जो KPK में टीचिंग के टेस्ट होने जा रहे हैं, तो आपने हमारी इस प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, ईटा PST CT SST के पास पेपर जितने भी है साल्फा में आप मिलेंगे इसमें, और मज़ीद पेपर भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आप कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और हर इदारे का पास पेपर भी इसके अलावा मौजूद है यहाँ। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, govdparkjobs.com, इस पर आपको डेली बेस पे लेटेस्ट जॉब्स मिलेंगे। इसके अलावा सॉल्व MCQs और पास पेपर भी यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, इज़ ए सिंपल लॉ ऑफ साइंस इफ एयर गेट्स वार्मर, तो इसमें क्या होगा? गेट्स वार्मर। ठीक है, ऑप्शन बी, इट विल राइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, द इन्वायरमेंट आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट या एन इन्वायरमेंट नहीं आएगा, द इन्वायरमेंट। 63 है, वो नज़म जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे कहते हैं नात। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू ब्रीच, ब्रीच कहते हैं खिलाफ वर्जी को, तो इसका जो सिनोनिम है या नियरेस्ट मीनिंग वाला है, मुतरादिफ लफ्ज़ है, वो वायलेशन, खिलाफ वर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, ही हैज़ बिगन टू यूज़ लेस साल्ट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, उसने यूज़ लेस मतलब कम साल्ट यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, चूज़ एन एडियम फ्रॉम द यूज़ चॉइस टू रिप्लेस द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट, तो आपने एडियम सेलेक्ट करना है। ठीक है, मुहावरा, इसके लिए क्या यूज़ होता है इंग्लिश में? इसके लिए यूज़ होता है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन का मतलब है कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी कम करना मतलब आएगा। इसके बाद है, आई ओनली वांट टू बाय सम प्रोडक्ट्स, तो ओनली क्या है? इसने वर्ड को मॉडिफाई किया है वांट को। ठीक है, तो ये है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है, दे आर गोइंग टू ए पार्टी दिस इवनिंग, ये तो आसान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, ये भी आसान है, ऑप्शन ए। इसके बाद दिस इज़, ही इज़ हैप्पी टू हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन, चूँकि वो पास हुआ है। ठीक है, उसने पास कर लिया एग्ज़ाम, तो इसमें पास्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद, द डॉग्स नो हाउ टू सेव मैंस लाइफ, चूँकि डॉग्स है तो नोज नहीं आएगा, नो आएगा। ठीक है, और ये है प्रेजेंट टेंस, तो इसमें डॉग नो आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 70 का 71 नंबर क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। द फार्मर फाउंड अ पार्ट वाइल डिगिंग इन द गार्डन। ठीक है, फाउंड आ जाएगा इसमें, ये कि पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ही इज़ क्यूरियस टू नो व्हाट आई सेड टू यू। ठीक है, तो क्यूरियस का क्या मतलब है? तजस्सुस, उसे तजस्सुस है कि मैंने आपसे क्या कहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है, द आइडिया ऑफ कांग्रेस फॉरवर्डेड बाय विच लॉर्ड, तो या ये लॉर्ड डिफरेंट थे, डिफरेंट या डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद है, इन CRC द क्वोशंट एट द सेंडर, द क्वोशंट एट द सेंटर क्या होगा इसका आंसर? becomes divided at the receiver, becomes divisor at the receiver, is discarded, ऑप्शन सी करेक्ट है। 75 है, एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय, तो इसे किससे अचीव होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, साइकिल रिडंडेंसी चेक।
नेक्स्ट है व्हेन ए क्रैकर अटेम्प्ट्स टू मिस यूज डेटा फ्रॉम ए सिस्टम इट इज़ कॉल्ड इंट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन, ठीक है, 77, लेकिन ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन थे। इसमें राइट ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो ए पे है, जो आपको नज़र भी आ रहा है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इसके बाद 78, ये भी नज़र नहीं आ रहा, मैं पढ़ देता हूँ। वो कौन सा कलमा है जो इंसान को कुफर से निकाल कर मोमिन बना देता है? तो ये डिफरेंट कलमा तमजीद, कलमा इस्तग़फ़ार, कलमा तहसीन, कलमा शहादत। ऑप्शन सी करेक्ट है, कलमा शहादत। इसके बाद है, ये भी नज़र नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। कशफ के मानी है समझना, सोचो फिक्र, खोलना, वही। कशफ के मानी है खोलना, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल सी यू एट द ब्रेकफास्ट, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये लफ्ज़ जो है ये है सिजील, क्या? अलम तक फ़ाल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील, ठीक है। सूरह फील का ये लफ्ज़ है, ये इसका मतलब है कंकर। अबरहा की फ़ौज पे जो अबाबिल ने कंकर फेंके थे, ठीक है, कंकर। सिजील का मतलब कंकर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स डज नॉट हैव द सेम मीनिंग। तो आपके सामने जो वर्ड है फास्ट क्विक का सेम मतलब है, लुक एट एंड वाच का सेम मतलब, बाई और सेल का डिफरेंट मतलब है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद 83 है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अजीम शहादत किस महीने में हुई? तो ये मुहर्रम उल हराम में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द इंटाइस। तो अपोजिट इन मीनिंग जो है इंटाइस का क्या होगा? इंटाइस का मतलब है आमादा करना या वरगलाना। तो इसका जो अपोजिट मतलब होगा एंटन, ये होगा रिपेल, ठीक है, दफ़ा करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद ही सेड टू मी आर यू टीचिंग योर सन। तो 85 का जो राइट आंसर है ही आस्क मी इफ़ आई वाज टीचिंग माई सन। ये चूँकि ये जो है पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही आस्क मी इफ़ आई वाज टीचिंग माई सन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस खास तौर पे याद करने की, क्योंकि थोड़ी मुश्किल भी है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशन, ये आपने ज़रूर ईटर के टेस्ट के लिए तैयारी करनी होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 86 है आई एट 2 एप्पल्स अ डे, करेक्ट पैसिव वॉइस। 2 एप्पल्स अ डे वर ईटन बाई मी, चूँकि पास्ट टेंस है तो ये हो जाएगा वर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें भी, 86 में भी। तो इसके बाद 87 को की जाने पड़ते हैं। 87 क्वेश्चन है आई हैव अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब। ये तो आसान है, ठीक है, अप्लाइड के लिए हमेशा फॉर होता है, अप्लाइड फॉर ए जॉब, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आई प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक, क्या होगा? टू ए कोल्ड ड्रिंक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आई वॉज अपॉइंटेड अगेंस्ट दिस पोस्ट, ठीक है, मेरी उस पोस्ट पे जॉब लगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 90 है एवरी क्रिटिक हैज़ ट्राइड टू कमेंट ऑन हिज वर्क। क्रिटिक मतलब नक्काद या जो तज्जिया पेश कर आपके बारे में कोई राय देता है, ठीक है, तो उसको क्रिटिक बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑन हिज वर्क। नेक्स्ट है द वर्डिक्ट वाज अनाउंस्ड बाय द जज, ठीक है, वर्डिक्ट किसे कहते हैं? आफ्टर ए शार्ट इंटरवल, शार्ट वक्फे के बाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वर्डिक्ट कहते हैं फैसले को। इसके बाद है दीना वादिया द ओनली चाइल्ड ऑफ कायद आज़म, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन, वो कब पैदा हुई थी? 15 अगस्त 1919, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है इसमें। इसके बाद है गूगल क्रोम एंड ओपरा मिनी आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ, ये क्या है? वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, बाकी जो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस एक्सेस, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 95 है एन इंग्लिश राइटर इज़ फेमस, विच इंग्लिश राइटर इज़ फेमस फॉर ट्रांसलेशन ऑफ रुबायत ऑफ उमर ख़याम। रुबायत ऑफ उमर ख़याम की ट्रांसलेशन किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड फिट्ज़गर्ल्ड, ठीक है, फिट्ज़गर्लैड, ठीक है, फिट्ज़गर्लैड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, एडवर्ड फिट्ज़गर्लैड। इसके बाद है ड्रैगन इज सिंबल ऑफ, ड्रैगन किस मुल्क का सिंबल है? तो यह है चाइना का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री बिलोंग, हेरोडोटस का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो ये ग्रीस, यूनान से है। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन 480 BC, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क पर हुकूमत की? उन्होंने शाम, मिस्र, इराक, त्यूनस, उन्होंने मिस्र पर हुकूमत की थी। तो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हज़रत इब्राहीम ने किस मुल्क से शाम की तरफ हिजरत फरमाई?
उन्होंने मिस्र से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। ठीक है, इसमें ऑप्शन नज़र नहीं है लेकिन इसका राइट ऑप्शन मिस्र था। तो ये था आज का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।